चेयरमैन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, ये एक बहुत अहम इशू है जिस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, अफगान महाजरीन को अपने वतन जाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह के ये अमल हो रहा है। तौर तरीके के साथ दुनिया में आप बहुत सारे मुल्कों को देखें जहां पे गैर कानूनी तारिकीन वतन मौजूद हैं। अगर दीगर ममालिक उन तारिकीन वतन को अपने मुल्क में खुशी से रखना नहीं चाहते, लेकिन इंसानी हकूक के तहत उनको फिर भी रखते हैं। जनाब, यही लोग फिर उन गवर्नमेंट के लिए या उस मुल्क के लिए महाशी बोझ बन जाते हैं, और यही लोग जनाब बदहाली और बेरोजगारी की वजह से यकीनन ये लोग क्राइम भी करते हैं। और जनाब, जैसे कि ये अफगान महाजरीन को जिस तरह पकड़ के ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, जनाब ये वही लोग हैं जो आज से 40 साल पहले इन्हीं लोगों की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलरों से नवाजा, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबों पति बन गए हैं, वो भी डॉलरों के हिसाब से। जनाब, अमेरिका ने जो अरबों डॉलर दिए वो एक कोल्ड वार था रशिया के खिलाफ। उस वक्त जनाब आपको भी याद होगा हमारे अकाबरीन ने यही कहा था कि आज अफगानिस्तान की बंदूकों की नाली काबुल की तरफ है। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता किसी दिन यही बंदूकों की नालियां इस्लामाबाद की जानिब हों। डरें उस दिन से। और जनाब वो टाइम आ भी चुका है। ये टीटीपी वगैरह तो यही है, लिहाजा हमें समझदारी से काम लेनी चाहिए। हमें जल्दबाजी के साथ नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत। ऐसा ना हो कि जनाब ये लाखों लोग जो वहां जाके रिएक्ट करें और यही लोग टीटीपी वगैरह ज्वाइन करें, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में यही लोग फिर दहशत फैलाएं। जनाब, उस वक़्त हम लोग इन्हीं अफगान महाजरीन के आने पे खुश थे क्योंकि हमें अरबों डॉलर मिले थे। और इसके अलावा जनाब यही अफगान महाजरीन ईरान में भी गए, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने इन्हें इनका एक एरिया मुकर्रर किया हुआ था कि वहां पे जाके अफगान महाजरीन यही कहते थे। वो गवर्नमेंट पूछता था ईरानी गवर्नमेंट कि आप महाजिर हो या मुजाहिद। अगर मुजाहिद हैं तो वो अपना असलहा दे देते थे गवर्नमेंट को। जब भी उन्हें मुल्क से निकलना होता था तो वो अपना असलहा निकाल के ले जाते थे। और जो महाजरीन थे वो वहीं पे जहां पे एक हदूद मुकर्रर किया हुआ था। लेकिन जनाब यहाँ आके उन लोगों को, उन अफगानियों को पूरे पाकिस्तान में इजाज़त दिया गया। वो केपीके में भी रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अब जनाब वही अफगान जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ, मतलब जो अफगान थे बलूचिस्तान के अफगानियों या पख्तूनों के साथ, उन्होंने अपने बच्चों को ब्याहा है, बेटियों को दिया है। और जो बलूचिस्तान वाले हैं उन लोगों ने अपनी बेटियों को दिया है। अब वो लोग जनाब इस तरह उजलत में कैसे जा सकते हैं कि ज़बरदस्ती उनको पकड़ के आप भेज रहे हैं।
हर मुल्क में एक कानून होता है जनाब वाला, अगर कानून के तहत इनको भेज दिया जाए यकीनन इसमें कोई मेरे ख्याल में क्या कहते हैं कि नाखुशगवार मामला नहीं पैदा होगा। लेकिन जनाब हमने, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल बैठकर बात करनी होगी। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता लाखों लोग वहां पे जाके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जो पाकिस्तान के हक में बेहतर ना हो, और उन इदारों को ज्वाइन करें जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकें। लिहाजा हमें अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि हम आपके लोगों को भेज रहे हैं, उनको कारोबार ज़िंदगी मुहैया करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मुमकिन है गुर्बत की वजह से ये किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों कि वो हमारे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हक में ना हो, और ऐसा ना हो कि मज़ीद हम मुश्किलात से दो चार हों। दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती है। ये ऐसे ना हो कि ये उनके लिए अफरादी कुव्वत साबित हों और उनके साथ बैठ के खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए कोई दहशतगर्दों का साथ दें और पाकिस्तान के लिए कोई और बड़ा मसला पैदा करें। जनाब हमें समझदारी से काम लेनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट और अफगान गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। थैंक यू जनाब। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर